हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, और ये वीडियो इस चैप्टर का सबसे लास्ट वीडियो, दैट इज द पार्ट 7th वीडियो। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारे पास प्रिपरेशन फॉर अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। क्लियर है? तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, वो सभी हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट हमारे पास डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव एक्चुअली में है क्या, कि भैया हम लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके बाद हम लोगों का कहीं प्लेसमेंट होगा भी कि नहीं होगा, कि कंपनी हमको हायर करेगी भी कि नहीं करेगी, कि सिंपली वो जो ट्रेनिंग है हम लोग सिर्फ कंपनी अपना टाइम एंड मनी स्पेंड कर रही है विच इज गोइंग टू बी इन द डंप। ठीक है, एक डस्टबिन में जाने वाला है कंपनी का टाइम एंड मनी। तो इसलिए कभी भी हम लोग जब ट्रेनिंग करते हैं, कंपनी कोई भी ट्रेनिंग कराती है, तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हाँ भैया ट्रेनिंग कराने के बाद ही और शी इज गोइंग टू बी प्लेस्ड इन दिस डिपार्टमेंट और दैट डिपार्टमेंट। क्लियर है? सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, व्हाट आर द नीड फॉर द ट्रेनिंग, कि हम लोग ट्रेनिंग कर भी क्यों रहे हैं, तो हमारे पास ट्रेनर कौन है और ट्रेनी कौन है। ठीक है, ट्रेनर कौन है, सिखाने वाला कौन है और किसको सीखना है, तो उस चीज़ की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, जस्ट गिव इट आउट द क्वालिटेटिव प्रोडक्ट। ठीक है, क्वांटिटेटिव प्रोडक्ट भी होना चाहिए, उसकी एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए। तो ट्रेनिंग हमेशा हम लोग इसीलिए करते हैं कि जितने भी जो एरर्स वगैरह है, या जो भी एम्प्लॉय अगर हमारा एरर कुछ क्रिएट कर रहा है, तो उस एरर को एबॉलिश करने के लिए, ठीक है, वो एरर हमको कम करनी है, इसलिए जो हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं एम्प्लॉयज़ की। ऑल्सो प्रोवाइडिंग द नॉलेज एंड एज वेल एज द स्किल्स ऑल्सो। क्लियर है? सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज द थर्ड टॉपिक, सेलेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग द टारगेट ग्रुप। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि जिस भी ग्रुप को हमें ट्रेनिंग देनी है वो किस टाइप का ग्रुप है, या वो आपका न्यू एम्प्लॉयज़ है या ओल्ड एम्प्लॉयज़ है, या वो आपका स्किल्ड वर्कर है या सेमी स्किल्ड वर्कर है। ठीक है, तो वी नीड टू बी जस्ट फिगर आउट दैट कि भाई किस सेक्टर को या किस ग्रुप के लोगों को हमें उस चीज़ को टारगेट करना है। ठीक है, और एम्प्लॉयज़ तभी वो इंटरेस्टेड होंगे जब उनको ये लगे कि भाई ये जो ट्रेनिंग हो रही है ये हमारे ऑफिशियल लाइफ में तो है ही है, और साथ ही साथ ये हमारी पर्सनल जो लाइफ है उसको भी और इम्प्रूव करेगा, और जो हमारी जो एक लीडरशिप स्किल्स है या जो हमारी जो नॉलेजेबल है वो हमारी और ग्रो होंगी। क्लियर है? तो यहाँ पे ट्रेनिंग हमारे दो एस्पेक्ट से हो सकती है, या तो हमारी एक फिजिकल मैनर में हो सकती है और एक साइकोलॉजिकल मैनर में हो सकती है। फिजिकल मैनर क्या होता है, वहाँ पे आप लोग ये देखेंगे कि भैया जहाँ पे हमारी जो ट्रेनिंग हो रही है वो आपका एरिया कैसा है। ठीक है, और हमारी वहाँ पे लोकेशन कैसी है, वेंटिलेशन है कि नहीं है, वॉशरूम क्लीन है कि नहीं है, हाइजीनिक है कि नहीं है, कैफेटेरिया कैसा है। तो ये जितने भी सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं करके। क्लियर है? और हमारा यहाँ पे अगर हम लोग आ जाए कि साइकोलॉजिकल मैनर में, तो हम लोग ये देखते हैं कि भाई हम लोग कोई वहाँ पे फ्रीडम होगी भी कि नहीं होगी, वी आर जस्ट अलाउड टू जस्ट मेक न्यू फ्रेंड्स। क्लियर है? और फ्रेंड्स हो सकते हैं और आपके में दिया हुआ पार्टिसिपेशन हो सकता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल जो टर्म्स आने वाले, जो साइकोलॉजिकल जो नीड्स हैं वो हमारे यहाँ पे कैसे हैं करके। क्लियर है? तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है हम लोग दो एस्पेक्ट से ले सकते हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एक फिजिकल मैनर और एक हमारा एक साइकोलॉजिकल मैनर। दीज टू वर्ड्स आर द की वर्ड्स, मेक श्योर ऑफ दैट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास प्रिपेयरिंग द ट्रेनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें क्या होती है कि वी नीड टू जस्ट फिगर आउट कि भाई जो हम लोगों ने ग्रुप तो टारगेट कर लिया कि हमें किस सेक्टर के ग्रुप को ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमारा ट्रेनर कौन सा है। ठीक है, तो ट्रेनर को सबसे पहली बात तो हमारा नॉर्मल सी बात है, एक टीचर को टीचिंग आनी चाहिए और कैसे पढ़ाना उसको ये भी आना चाहिए। तो उसी प्रकार से जो ट्रेनर होता है उसको ये मालूम होना चाहिए कि जिस सेक्टर में या जिस डिपार्टमेंट के हम लोग एम्प्लॉयज़ को जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उसको उसके बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए, एंड ही और शी शुड ऑल्सो नो हाउ टू टीच द एम्प्लॉयज़। क्योंकि अब वहाँ पे जो जिसको वो ट्रेनिंग देने जा रहा है वो उसके साथ की उम्र वाले हैं। ठीक है, कुछ हो सकता है शायद को वो बड़े भी हो, तो उनको कैसे सिखाना है, बच्चे नहीं है कोई, तो वो बड़ों का कुछ सिखाना है। क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास डेवलपिंग ट्रेनिंग पैकेजेस। ठीक है, तो ट्रेनिंग पैकेज का मतलब क्या होता है कि आप जो ट्रेनर आ रहा है वो आपको एक पैकेज देता है कि भैया आपको उसने क्या पढ़ाना है, क्या कंटेंट है, क्या मटेरियल है, किस तरीके से वो पढ़ाएगा, या जो ट्रेनिंग का जो पीरियड हो सकता है दैट कैन बी ऑफ द फ्यू वीक्स टू द फ्यू मंथ्स। ठीक है, कुछ हफ्तों से लेकर के शायद ये 4 महीने या 6 महीने तक ट्रेनिंग चल सकती है। बहुत सारी कंपनीज में 6 महीने या साल भर की भी ट्रेनिंग चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि और कितने टाइम तक चलेगी, दिन में कितने घंटे चलने वाली ट्रेनिंग। तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जो भी एक पैकेज होता है, एक जो ट्रेनर का जो एक पैकेज होता है
वो उस हिसाब से वो डिसाइड होता है कि वो किस जेंट्री को फोकस कर रहा है, ठीक है। अगर हम लोग बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं तो बच्चों को ट्रीट करने में शायद कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन अगर हम लोग अपने ही एज ग्रुप के लेवल को ट्रीट कर रहे हैं या अपने ही एज ग्रुप के लेवल को जो ट्रेनिंग दे रहे हैं तो शायद कहिए कि उनको ज़्यादा कम समय लग सकता है, ठीक है। क्यों लग सकता है? क्योंकि उनकी जो एक्वायरिंग जो कैपेसिटी है वो जल्दी होती है और वो चीज़ों को वहाँ पे वो जल्दी सीख सकते हैं। सो दैट कैन बी इंक्लूड ऑफ द नोट्स, दैट कैन बी केस स्टडीज, ब्रोकर्स हो सकते हैं, मैनुअल्स हो सकते हैं। तो दीज आर द ऑल टोटल पैकेज ऑफ द ट्रेनिंग। क्लियर है? तो 6th टॉपिक हमारे पास प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन को हम लोग एक्शन फेज भी बोलते हैं, एक्शन फेज ऑफ द ट्रेनिंग क्यों बोलते हैं? अब यहाँ पे जो ट्रेनर होता है वो बताता है, सिखाता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है कि आपको जो नई टेक्नोलॉजी है को उसको कैसे यूज़ करना है और नए नॉलेजेबल जो स्किल्स वगैरह है उसको कैसे पुट ऑन करना है, या ये जो सारी चीज़ें होती हैं प्रेजेंटेशन में वो बताता है, ठीक है, वो सिखाता है। बहुत बार ऐसे होता है कि आप किस जेंट्री को सिखा रहे हो, जैसे हमने पहले बता चुके हैं कि किस जेंट्री को आप फोकस कर रहे हो, या वो आप स्टूडेंट्स को सिखा रहे हो या अपने पीयर्स को सिखा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें होती है कि आप किस जेंट्री को सिखा रहे हो, तो उस जेंट्री के हिसाब से आपको अकॉर्डिंगली बिहेव करना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि अगर हम लोग ऑडियो विजुअल्स अगर हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वो पुट ऑन कर सके लोगों के सामने, किसकी ये ह्यूमन टेंडेंसी है। जैसे होता है ना कि भाई जो बच्चों की जो कलरफुल बुक्स होती हैं, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं 11-12 तक आते हैं तो बुक्स कलर ब्लैक एंड वाइट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, अगर हम लोग जब नई चीज़ सिखा रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग वीडियोस दिखा सकते हैं, ठीक है, कार्टून के फॉर्म में उनको इलस्ट्रेट कर सकते हैं, जिससे कि जो चीज़ों को जो एक्वायर करना, जो ग्रास्प करने की जो पावर है वो और इंक्रीज हो सके। और एक अच्छा टीचर वही होता है, एक अच्छा ट्रेनर वही होता है जो एटलीस्ट उसको आता तो हो और वही सेम कंटेंट वो सामने वाले को डिलीवर कर सके। क्लियर है? तो इसको ये एंश्योर करना है कि सामने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसी के बिहाफ में वो 1-to-1 कॉन्वर्सेशन भी पुट ऑन कर सकता है, पूछ सकता है, क्वेश्चनेयर कर सकता है, जिससे कि आपको वो टॉपिक और वो जो चीज़ें जो ट्रेनर समझा रहा है वो अच्छे से आ जाए। 7th टॉपिक है हमारे पास परफॉर्मेंस ट्राई आउट। इसका मतलब ये होता है कि जितना भी ट्रेनर ने समझाया है अब ट्रेनी को आ गया है, एंड देन हियर ट्रेनी इज अलाउड टू जस्ट डिमॉन्स्ट्रेट इट, ठीक है। अब उसको बताना पड़ता है, उसको ये शो करना पड़ता है कि हाँ उसको वो सारी चीज़ें आ गई हैं, एंड ही इज नाउ हियर टू एक्सप्लेन द डिफिकल्ट टॉपिक्स अगेन एंड अगेन इफ ही इज अनेबल टू जस्ट डू सो। क्लियर है? तो यहाँ पे ये चीजें होती है, ही कैन डू द राइट जॉब राइटली, ही इज पुट ऑन हिज ओन एंड ट्रेनिंग इज ओवर। अब अगर उसने वो काम जो सीखा उसने ट्रेनिंग में अगर वो सही से कर लिया है देन सिंपली ट्रेनिंग इज ओवर, और अगर वो नहीं कर पाता है तो फिर से उसको वो करता है जिससे कि वो चीज़ें को अच्छे से एक्यूरेटली वो कर सके। एक टॉपिक है हमारे पास फॉलोअप। फॉलोअप यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि जो ट्रेनर वगैरह है अगर उसको कुछ एक फीडबैक, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई सब कुछ करने के बाद हमें एक फीडबैक चाहिए, जैसे आप अगर ओला की राइड वगैरह करते हैं तो वो जो ड्राइवर की फीडबैक मांगते हैं, तो यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं कि जो आपका जो फॉलोअप का जो फीडबैक होता है, जो ट्रेनर का जो फीडबैक होता है वो बताया जाता है कि एक्चुअली में जो ट्रेनर था उसने कैसे परफॉर्म किया है, हाउ ही हैज़ टॉट टू द एम्प्लॉयज़ एंड हाउ ही हैज़ टॉट टू द ट्रेनी। जितने भी लोग आए हुए थे वहाँ पे उनको कैसा लगा, उनको उनके साथ मज़ा आया कि नहीं आया, या उसने जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स थे वो किस तरीके से उसने समझाए, बहुत इजी तरीके से समझाए या उसने उनको और कॉम्प्लेक्स कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें होती है कि जो ट्रेनर होता है उसको भी एक अपने आप को वो इवेलुएट करता है, जिससे कि आगे की जब वो ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स करे या कुछ भी करे तो उसको वो सेल्फ असिस्ट कर सके कि हाँ भैया मेरे में ये प्रॉब्लम है तो आई शुड इम्प्रूव दिस और दैट। Clear? So that's all for the preparation for the training program. Now coming to the next topic, that is the method of training. So training is of two types, that is the on the job training and off the job training. So here we are just going to explain the on the job training, ठीक है। तो on the job training क्या होता है कि just training बाय डूइंग, ठीक है। हम लोग कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग, हम लोग वो चीज़ें करेंगे तब उसके साथ सीखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। आप काम भी कर रहे हैं और उसी के साथ साथ हम लोग सीख भी रहे हैं। एज सच वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द इंटर्नशिप्स, ठीक है। एमएनसीज वगैरह में इंटर्नशिप्स होती हैं, कॉलेज में इंटर्नशिप्स होती हैं, या बहुत सारी कंपनीज में इंटर्नशिप्स होती हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप इंटर्नशिप कर रहे हो, मतलब काम कर भी रहे हो और काम के साथ आप काम सीख भी रहे हो। क्लियर है? तो आइए देखते हैं इसके सेवरल जो 3 टॉपिक्स हैं, जो तीन पॉइंट्स हैं इसके ऑन द जॉब ट्रेनिंग के, वो क्या क्या है।
तो पहला पॉइंट हमारे पास जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, ठीक है। तो जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग मतलब क्या होता है, ये एक टाइप की ट्रेनिंग होती है जिसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग को बताते हैं कि हमें क्या करना है और क्या चीज़ें नहीं करनी है, कैसे फॉलो अप करना है और किस तरीके से हमें वो जो वर्क है उसको करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दिस इज पहले आपके पास प्रिपेयर एन इंस्ट्रक्शन प्लान एंड पुट द लर्नर एट ईज, ठीक है। उसको बताते हैं, एक हम लोग एक प्लान बनाते हैं कि बताते हैं काम के बारे में एक्चुअली हम लोग करने क्या चाह रहे हैं, क्लियर है। प्रेजेंट, नेक्स्ट आता है टेल, शो, डेमोन्स्ट्रेट एंड एक्सप्लेन, ठीक है। खुद पहले करके बताओ, फिर उसके बाद जो ट्रेनी जो है वो खुद करेगा, ठीक है। अब ट्राई आउट आता है। ट्राई आउट का मतलब क्या है, लेट द लर्नर डू द जॉब, प्रोवाइड फीडबैक एंड अलाउ द लर्नर टू प्रैक्टिस, ठीक है। लेट हिम अलाउ टू जस्ट डू द प्रैक्टिस ऑफ हिज वर्क। वहाँ पे कुछ अगर एरर आएगी तो वो खुद सही करेगा। अगर एरर खुद नहीं सही कर सकता तो जो ट्रेनर होगा वो उससे वो पूछ लेगा, क्लियर है। नेक्स्ट आता है फॉलो अप क्या है, चेक प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड हेल्प, ठीक है। उसकी प्रोग्रेस चेक करिए, अगर कोई भी वो एरर कर रहा है कोई भी मिस्टेक कर रहा है तो प्लीज हेल्प हिम आउट, क्लियर है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें जो ट्रेनर्स होते हैं जो ट्रेनी होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं, वो एक मास्टर वर्कर के अंडर में सीखते हैं। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं वेल्डर हो गया, इलेक्ट्रिशियन वगैरह हो गया या प्लम्बर वगैरह हो गया, तो वो लोग उनको पहले बताया जाता है कि काम क्या है और किस तरीके से करना है, और फिर जो इन फील्ड के जो मास्टर्स होते हैं उनके अंडर में ये लोग काम रह करके वो सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मालूम है कि जो हमारा जो ITI होता है ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे यही काम होता है, ठीक है। अगर आपको प्लम्बर सीखना है या प्लम्बरगिरी सीखना है या इलेक्ट्रिशियन बनना है तो आपको वो चीज़ें पहले बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं और समझाई जाती हैं। फिर उसके बाद आप उस फील्ड के जो मास्टर्स होते हैं, जो ट्रेनर होते हैं, उनके अंडर में आपको रखा जाता है 1-2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जिससे कि जो आप वो काम को अच्छे से सीख सकें, क्लियर है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जॉब रोटेशन, ठीक है। जॉब रोटेशन क्या होता है, नाम में ही है जॉब रोटेशन। तो इसमें होता क्या है, जब हमारा जो उसकी जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तब वो जॉब में आता है, और जॉब में ये हो सकता है कि दैट ही और शी कैन स्विच द वन जॉब टू द अनदर, ठीक है। इसमें ये चीज़ें अच्छी चीज़ें होती हैं कि आप जब एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच करते हैं तो आपका जो सैलरी पे स्केल होता है वो भी इम्प्रूव होता है, और एज वेल एज, ठीक है, उसके इम्प्रूव होने के साथ ये भी होता है कि जो आपके जो जितने भी चैलेंजेस आते हैं, जो हर्डल्स आते हैं, वो आप नई जॉब में भी जाकर के सीख सकते हैं, ठीक है। तो जब एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच करते हैं तो ऑलवेज यूजली यूज टू टेक द प्रमोशंस, ठीक है। कि अगर पिछली जॉब में आप कुछ और नीचे लेवल पे थे या नीचे पोजीशन पे थे, तो जब दूसरी जॉब में जाएंगे तो आप प्रमोशन लेकर ही जाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, इसमें आपका जो ग्रेड पे होता है वो भी इंक्रीज होता है, सैलरी भी इंक्रीज होती है, और आपकी जो पोजीशन होती है वो भी इंक्रीज होती है, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अभी तक हम लोगों ने बात की थी ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे, अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग पे, ठीक है। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे इसमें ये होता है कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग होता है इसको हम लोग ट्रेन करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं अपार्ट फ्रॉम द वर्क प्लेस, ठीक है। वहां पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे वर्क प्लेस पे रह करके वो काम सीख रहा था। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग पे वहां पे इसकी ये वर्क प्लेस पे नहीं होता है, इसके अलावा एक अलग जगह पे इसको ट्रेन किया था, जहाँ पे जो वर्क प्लेस है वहाँ का जो नॉइस है, फिर वहाँ पे वो उसको डिस्टर्बेंस वगैरह ना हो, ठीक है। तो इस वजह से इसको अलग जगह पे ट्रेन किया था। अब ट्रेनिंग के बाद इसको भेजा जाता है उसके वर्क प्लेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है हमारे पास, दैट इज अ क्लासरूम ट्रेनिंग, ठीक है। क्लासरूम ट्रेनिंग मतलब क्या होता है, क्लासरूम, इसका मतलब यहाँ ये है कि वहाँ पे वो बैठेगा, उसको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ये पूरी एक थ्योरेटिकल नॉलेज होती है क्लासरूम ट्रेनिंग, जहाँ पे इसको ऑडियो विजुअल्स के थ्रू बताया जाता है, समझाया जाता है, जो भी वो काम कर रहा है सिखाया जाता है। बस ये एक थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, क्लियर है। जैसे हम लोग क्लासरूम में बैठते हैं ना, बैठ के हम लोग चीज़ें देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, ठीक है। इन द सेम वे इट इज़ अ क्लासरूम ट्रेनिंग, ठीक है। ये भी यहाँ पे भी जो ट्रेनिंग होता है वो देखता है, सुनता है, समझता है और सीखता है। बस इसको वो जो क्या कहते हैं, स्किल वर्कर, यहाँ पे जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वो यहाँ पे नहीं होती इस क्लासरूम ट्रेनिंग पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सिमुलेशन एक्सरसाइजेस, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो ट्रेनिंग होता है उसको बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग एक आर्टिफिशियल जो एनवायरनमेंट होता है वो प्रोवाइड कराया जाता है, जहाँ पर उसको ये सिखाया जाता है कि आपको वहाँ जाकर के ऐसे ही काम करना है। एज सच
इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जो एस्ट्रोनॉट्स की जो ट्रेनिंग होती है यहाँ पे अर्थ पे, ठीक है, तो वहाँ पे बताया था कि आप वहाँ पे जीरो ग्रेविटी पे रहेंगे तो यहाँ पे एक ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि जीरो ग्रेविटी का, जिससे कि आपको रिजेंबल हो कि आप यहाँ पे रह करके भी वहाँ पे यूनिवर्स वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। अब आपको वहां पे कैसे टैकल करना है, जैसे आप यहाँ पे इस चीज को टैकल करोगे वैसे आपको वहां पे भी करना है। तो यहाँ पे जो सिमुलेशन में बिल्कुल एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दिया था, एग्जैक्ट सेम एज, लगभग सेम एज कि आपका जो ओरिजिनल वर्क प्लेस होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, ठीक है। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने इससे जस्ट पहले पढ़ा है सिमुलेशन एक्सरसाइजेस। यहाँ पे क्या होता है, एक हम लोग आर्टिफिशियल जो एनवायरनमेंट होता है वो क्रिएट करते हैं, लेकिन वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में ये होता है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट तो करते हैं, और जो वेस्टिब्यूल में आप लोग जो इक्विपमेंट्स वगैरह यूज करते हैं वो सेम होता है जो कि आप वो जो वर्क प्लेस में इंट्रोड्यूस करने वाले होते हैं, ठीक है। सिमुलेशन वगैरह में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो वेस्टिब्यूल में हम लोग सीधा ही सही एग्जांपल ले सकते हैं, कभी भी जो ट्रेन ड्राइवर्स होते हैं अगर उनकी ट्रेनिंग होती है तो उनका जो अलग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको इंजन से बैठाया जाता है, फिर ये देखा जाता है, समझाया जाता है कैसे ट्रेन चलानी है, कैसे क्या करना है। तो वो उनको जब ट्रेनिंग मिल जाती है तब वो समझ में आता है कि हाँ भैया ये ऐसा सीन है करके, क्लियर है। तो उसको हम लोग अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं, जैसे कि अब ट्रेनिंग देना जरूरी है ना, ठीक है। जैसे कि आपके जो एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं, जो एरोप्लेन्स होते हैं, तो उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। ट्रेनिंग देने के बाद उनको जो एक्चुअल जो वर्क प्लेस होता है वहां पर लेकर के आते हैं, फिर उनको वो हैंड ओवर किया जाता है, क्लियर है। सो दिस वाज द ऑल अबाउट द ऑन जॉब ट्रेनिंग एंड द ऑफ जॉब ट्रेनिंग। और इसका जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस आज यहीं तक रखते हैं, और ये चैप्टर हमारे पास अब एंड हो चुका है, ठीक है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।